अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़। मैं हूं आपके साथ फैसल करीम। स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ, और क्यों ना हो क्योंकि स्पेशल है आज का दिन। नेशनल स्टेडियम में छक्के और चौके इनकी हो रही है भरपूर बरसात। पार हिटर्स के खेल में चाचा T20 का धमाल भी है साथ में, और कराची में PSL मैचेस के दौरान हाउस फुल है। बहुत कुछ हमारे साथ हमेशा की तरह शोएब जट तो है ही, और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जनाब अली। आपने इनको टीवी पे देखा होगा, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, या फिर दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मौजूद रहते हैं। चाचा जमान ऑफ चाचा T20, हम आपको वेलकम करते हैं शो में। आपसे हम बात का आगाज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले PSL प्लेऑफ मरहले में ग्लैडिएटर्स और ज़ल्मी के दरमियान जो आज मैच हो रहा है, ये तीनों मरतबा मैच का फैसला अगर हम माजी उठा के देखें लास्ट बॉल पर हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी टक्कर की ये टीमें हैं। जीत का मार्जिन हर बार सिर्फ और सिर्फ एक ही रन था। अब दोनों टीम्स जो हैं वो क्वालिफायर में मद्दे मुकाबल भी आ रही हैं, तो पहले इस पर पैकेज देखते हैं फिर बात करेंगे। तो चलिए अब गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और शोएब जट, हमने हमेशा देखा है जब भी ये दो टीमें आई हैं, अगर कहा जाए कि PSL के चारों सीजन की ये सबसे बेस्ट दो टीम्स हैं, गलत ना होगा। गो के इस्लामाबाद जो है 2 मरतबा जीत भी चुकी है। फैसल, पहले तो ये बताता चलूं कि आपने जिस तरह कहा कि चौकों छक्कों की बरसात, बिल्कुल नेशनल स्टेडियम कराची में चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि बाउंड्री जो है वो बढ़ा दी गई है। अच्छा, कितनी? अब बाउंड्री जो है वो 5 यार्ड बढ़ा दी है, तो अब 70 यार्ड हो गई है। इतना आसान नहीं होगा। पहले तो मिस हिट भी छक्के लग रहे थे। कोई बात नहीं, 5 यार्ड्स का क्या है, अब तो बल्ले भी इतने मोटे मोटे आ गए, हल्का सा एज भी करके। चले आज आप देखिएगा 5 यार्ड कितना असर डालेगा। विकेट पे ग्रास जरूर है, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल बैटिंग विकेट है। और जो दोपहर बारिश हुई है, मैं कह रहा हूँ उसके बावजूद मुकम्मल बैटिंग विकेट है। वहां पे थोड़ी सी ड्रिजलिंग हुई थी, थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बावजूद ये 5 यार्ड आपको बता देंगे कि रन्स बनाना आसान नहीं होता। रही इन दोनों टीमों की बात, तो बिल्कुल दोनों टीमों में जो है वो कांटे का मुकाबला होता है। प्रिडिक्ट करना बेइंतहा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो हाई क्लास परफॉर्मेंसेस नहीं है, असल राइवलरी का मामला है। ये पेशावर और कोयटा जो है ना, इनकी राइवलरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जो फॉरनर प्लेयर्स आते हैं वो भी इस राइवलरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर मुकाबले टफ होते हैं। ये तो फिर बड़ी जबरदस्त सी बात है ना शोएब। अच्छा जी, चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं आपको। ये बताएं कि मुझे जो है आपने वो बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है, पग भी जो है वो पाकिस्तान की शान इसको हम कहते हैं, झंडा भी है, आपने जो है उसकी कमीज़ बना के पहनी हुई है। कितना ज़्यादा आप खुश हैं? पहले तो हमने आपको दुबई में भी देखा, दीगर मुल्कों में, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी। अपने जब मुल्क में क्रिकेट आती है और अपने क्राउड के साथ जब आप जाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर वक्त श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई वीज़ा भी लेना होता है, ट्रैवलिंग भी करनी होती है, जहाज़ों के टिकट भी लेने पड़ते हैं, वहाँ होटलिंग भी करनी पड़ती है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। एक खुशी की वजह ये भी कि खर्चा बच गया। मेरा खर्चा जब बचेगा तो मैं तो खुश हूँगा। और मेरे मुल्क में क्रिकेट आई है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि मेरे मुल्क में जब क्रिकेट आई है, जो एक मुहब्बे वतन होता है, उसके लिए और क्या खुशी इससे ज़्यादा चाहिए। और वो भी क्रिकेट, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ अपने मुल्क से, अपनी क्रिकेट से, अपनी टीम से। तो मेरी तो सारे बच्चे हैं, सारी टीमें मेरी अपनी हैं, तो जो भी जीते। लेकिन मैं समझता हूँ आज जो मुकाबला होगा वो बहुत। वैसे कोई तो फेवरेट टीम होगी ना? फेवरेट टीम तो देखिए, चले फेवरेट खिलाड़ी होगा टीम ना, खिलाड़ी भी सारे बच्चे, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, सारी टीम बुरा मान जाएंगे। नहीं, वो सब कहेंगे ना कि चाचा जी आपने उसका नाम लिया, मेरा क्यों नहीं लिया, तो अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे तो बच्चे में सब अच्छे तो हैं ना, लेकिन सबसे आपको बेस्ट जो है, जो लगता है? अभी मैं बता दूं, वो रिटायर हो चुका है, अब्दुल। अच्छा, हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोयटा के साथ बड़ा इनडायरेक्टली इन्होंने कोयटा को सपोर्ट किया। चलो ठीक है, चले जी। तो चाचा जी कहते हैं जी कोयटा, हमने अगर नहीं भी कह रहे तो हमने कह दिया कोयटा। हम कुछ अपने पैकेजेस की तरफ भी चलते हैं। सीजन 4 है ये, प्ले ऑफ क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के अब कौन कौन से खिलाड़ी हैं ऐसे जो मैच का पासा पलट सकते हैं? रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर जट साहब से बात करेंगे। ऑलराइट, तो दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। दोनों टीम्स के अगर आप लोकल प्लेयर्स भी देखें, वो भी बड़े तगड़े चल रहे हैं। फॉरेन प्लेयर्स देखें, वो भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। शोएब, सबसे पहले कोयटा का तहस्सुस करते हैं। ग्लैडिएटर्स में शेन वॉटसन पे तो मेरे ख्याल से उनकी इतनी बात हमने कर ली है कि वो भी जो है उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया होगा। इस प्रेशर को हटाने के लिए कि कोई और भी आके परफॉर्म करे, मेरे ख्याल से आज फॉरेन प्लेयर्स में डैरेन ब्रावो का जो है ना किरदार, वो बड़ा अहम होने वाला है। वही डैरेन ब्रावो जिनकी वजह से आखिरी मैच हारे हैं। वेल, नॉट एवरी डे हो सकता है क्योंकि जब अगर वो बैटिंग में नहीं कर पा रहे तो बॉलिंग में जो है वो कर जाते हैं। मेरी बात से आपको अंदाजा होगा कि इज माय फेवरेट प्लेयर। चले जी,
मुझे लगता है कि शेन वॉटसन आज परफॉर्म करेंगे। देखें, जो बड़ा क्लास का प्लेयर होता है वो इतना लंबा उसका बैट पैच आता नहीं है। जब से वो पाकिस्तान आए हैं वैसी कोई नॉक नहीं खेल सके जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और पहली मरतबा पाकिस्तान आकर खेल रहे हैं 14 साल के बाद, तो आज बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी जरूर परफॉर्म करता है। तो मुझे ऐसे फील आ रहा है कि बड़ा खिलाड़ी परफॉर्म कर जाएगा। और मीनवाइल अगर आप ब्रावो की बात करते हैं, ब्रावो बिल्कुल एक मैच हो जाता है, नहीं लगता, लेकिन उसको इस बात का एहसास है जितना ये लोग कमिटेड हैं गेम से, और जिस तरीके से मैंने नेट सेशंस पे किया देखा कि कल उन्होंने भरपूर नेट सेशन किया था, तो जिस तरीके से वो लंबी हिटों की भी ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे, और स्लो जो बॉल्स होती हैं वहाँ पे स्लो डिलीवरीज पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, मैंने देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों तो अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाद और बड़े खिलाड़ी हैं। हसनैन, हमें उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान टीम में जा रहे हैं तो हसनैन भी जो है आपको जो है वो अच्छा ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, और 70 यार्ड की विकेट है, मदद करेगा। और बड़ा क्रूशियल मोमेंट पे उन्होंने पिछले मैच में भी जो है ना 2 विकेटें जो बड़ी अहम थी वही स्कोर कर रहे थे, उन्हीं को आउट कर दिया। और मुकम्मल बैटिंग विकेट, यही हम देखना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा बॉलर मैसर आए कि जो ऐसी टाइम पे आगे जो सेट बैट्समैन है उनको भी हिला दे। इस सारी बातों में सोहेल तनवीर को हम भूल जाते हैं। इतना बुरा टूर्नामेंट नहीं रहा उनका। बुरा क्या, उनका तो बहुत आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट है। असल मसला ये है कि सोहेल तनवीर को सिलेक्टर्स भी भूल गए, तो हम तो माफी चाहते हैं कि हम उन्हें भूल गए। असल जिनको पिक करना था वही उनको भूल गए, वरना वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और असल थ्रेड जो है पूरे इवेंट को देख लें, सोहेल तनवीर ही है। चाहे वो हाई स्कोरिंग मैच हो, सोहेल तनवीर का ओवर फिर बच जाता है। तो किंग ऑफ T20 उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि वो T20 के कहते हैं ना स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है वो बॉलर जो है वो बन चुके हैं। सोहेल तनवीर बहुत बड़ा खतरा है। उसके साथ जो है आप देखें ना, अगर ओवर्स इनके गिने आप, नवाज स्पिन अटैक बड़ा, मैं वही कह रहा हूँ, नवाज जो है वो बॉल कर रहे हैं, किसी को हिलने नहीं दे रहे। उसके बाद जो है आप आ जाए, हसनैन 4 ओवर करा लेते हैं, 8 ओवर हो जाते हैं, 4 ब्रावो के आप गेट लेते हैं, 12 लगा देते हैं। उसके बाद फवाद के 4 ओवर, फवाद की आप बात कर रहे होंगे, 16 ओवर ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। उनके ओवर्स जो हैं वो कंप्लीट हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। लेकिन आप पेशावर ज़ल्मी को भी आज अंडररेट ना करें, क्योंकि वहाँ क्रिस जॉर्डन आ गए हैं। क्रिस जॉर्डन के 4 ओवर आप ऐड करते हैं तो उनकी भी बॉलिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग हो गई है। वहाब रियाज परफॉर्म कर रहे हैं, हसन अली परफॉर्म दोबारा कर रहे हैं, पाकिस्तान में आगे करने लग गए हैं। उसके बाद क्रिस जॉर्डन अगर ऐड कर देते हैं वो आज तो 4 ओवर उनके वहां चले जाते हैं। इसी तरीके से उनके बाकी स्पिनर्स ले लें, इफ्तिसाम वहां पे खड़े हैं स्पिन अटैक में, तो वहां भी जो है मुकाबला बैटिंग से बड़ा मुकाबला बॉलिंग का है। और उसका शायद जैसे कि आपने पहले भी कहा कि फायदा जो है आज 65 से जो 70 यार्ड किया है, बॉलर्स को फायदा होगा। देखते हैं जी कि पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले के लिए जो बाउंड्री को बढ़ाया गया है 65 नहीं अब 70 यार्ड की बाउंड्री होगी, इस पे मैचेस होंगे, क्या फिर इसका इफेक्ट होगा? पैकेज देखते हैं फिर इस पे बात करेंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं कि क्या आज भी 200 से ऊपर बार जाती है या फिर 160, 165, 170 तक जाते हैं। चाचा जी मुझे ये बताएं कि लोकल प्लेयर्स का तो जो है ना आपसे बड़ा अच्छा बर्ताव, फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो आपसे उनकी हुई है मुलाकात? वो मिलके क्या कहते हैं? वो मतलब पूछते हैं कि भाईजान ये जो इतनी आपने घनी मुझे रखी हुई इसका राज क्या है? आपको शायद पता हो, ये जो ट्रॉट हैं, ये वॉटसन है, ये जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं सबसे मेरी मुलाकात होती रहती है। सर्वाइवर रिचर्ड से भी हुई है, सबसे हुई तकरीबन। तो जब मैं जैसे अपना स्टाइल करता हूँ ये करके भी दिखाते हैं और कहते हैं चाचा जी, वो खुद ग्राउंड में आके खुद मुझे इशारा करके कहते हैं चाचा जी, मैं ऐसे देखता हूँ तो फिर कर देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने सीखने की कोशिश की आपसे? हाँ बहुत, मेरे पास वीडियोस भी हैं। अच्छा, तो फॉरेन प्लेयर्स की तो शुएब यही मैं चाह रहा हूँ कि ना इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया है फॉरेन प्लेयर्स का यहाँ पर आना। हमने फिल सॉल्ट की भी एक तस्वीर देखी अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी गार्ड, कितनी अच्छी है, इमेजेस है, कितने अच्छे पिक्चर्स हैं। अगर इसको डिपिक्ट करें और अगले साल का सोचें, कितना ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है PSL का। लेकिन जो पाकिस्तान में हाउसफुल जिस तरीके से जा रहा है, अब प्लेयर्स भी यही चाहते हैं। लेकिन प्लेयर्स जो है फैसिलिटीज से ज्यादा वो चाहते हैं कि जब वो खेलें तो क्राउड उनको बैकअप करे। ठीक है, वो चाहते हैं कि जब जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, क्राउड उनके जो है वो स्लोगन्स जो है नारे लगा रहे हो, चांट कर रहे हो उनके लिए, तो ये चीज़ जो है ना जज्बा बढ़ाती है। प्रॉब्लम हमारे पास जो आती है वो थोड़ी सी अभी भी इसलिए आती है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है ना उस चक्कर में जो हमारी ऑडियंस है उनको कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेहतर फ्यूचर के लिए आज जो लोग 8 मैचेस से एंजॉय कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी जो बहुत सारे मैचेस से महरूम है कि अगर फैसलाबाद में मैच होता, अगर इस्लामाबाद पिंडी में मैच होता, आप देख लें हैदराबाद में होता, वहाँ पे पेशावर में होता, लाहौर में होते, तो उन लोगों को भी कितनी इन्वॉल्वमेंट मिलती। तो जब ये सारे मैचेस यहाँ पर होंगे, आप इमेजिन करें ना कि एक दिन मैं और आप यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हो, अगले दिन हमें लाहौर से करना हो, उससे अगले दिन हमें पेशावर से करना हो। मैं इनको भी कह रहा हूँ कि हमें भेजे। शुएब ने हमारे दिल की बात की है। और इससे अगर मैं बात जोड़ दूं कि कितना मजा है, जो आप राइवलरीज की बात कर रहे हैं,
कि होम मैच हो पेशावर का, उधर कोयटा खेल रहा हो, होम मैच हो कराची का, इधर लाहौर आके खेल रहे हो, कितना जबरदस्त हो जाएगा। आप सोचे ना कि अगर लाहौर वाले यहाँ आके कराची के दौरान मैच में जो है वो कोई जुमला कर जाए, कराची वाला उनके कोई जुमला कर जाए, फिर जब कराची वहां पहुंचेगी तो क्या होगा। तो एक मैच ग्राउंड के अंदर होगा और एक मैच जो इंक्लोजर में हो रहा होगा। एब्सोल्युटली, यही हम चाहते हैं कि क्रिकेट जो है इसी तरह और इसके साथ जो कंपटीशन है इसी तरह बढ़ता रहे और लोग देखें कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट के फैंस हैं वो कितने ज्यादा एक्साइटेड है। खैर, इवेंट में अगर जगह बचानी है तो अब मुखालिफ टीम को होगा हराना। पीएसएल के नॉकआउट मैच में कल दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। तो दिफाई चैंपियन और समा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड कल बड़े क्रूशल मैच में उतरेगी। चाचा जी मुझे ये बताएं, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाले मैच में आप किसको सपोर्ट करेंगे, खुद आप खेलने के शौकीन हैं, देखने के तो शौकीन है, खेलने के शौकीन है, और अगर है तो क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? मैं क्रिकेट ज्यादा खेला नहीं हूँ, ज्यादा कबड्डी खेला हूँ। क्रिकेट का मुझे शौक इतना ज्यादा नहीं था। मुझे शौक था फौज में जाने का। ठीक है। तो फौज में जब मैं नहीं जा सका तालीम की वजह से, मेरी तालीम ज्यादा नहीं थी, तो जब फौज में आप नहीं जा सके तो एक चांस मिला मुझे कि जो झंडा है ना, मैंने फौज में भी अपना बुलंद करने के लिए जाना था और इधर बॉर्डर पे, लेकिन बॉर्डर पे जब मेरा नहीं जाना हो सका तो मैं अब पूरी दुनिया में लहराना जो है ना वो चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन मेरी स्पोर्ट को नहीं होती, इस वजह से थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है। जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह वीज़ा नहीं मिलता तो ये पीसीबी को मैंने आज तक तंग नहीं किया, आज तक कोई एक ग्राउंड का टिकट मुझे नहीं साबित कर सकते और कभी मैंने तंग नहीं किया। मैं सिर्फ कहता हूँ कि मुझे आई होप के इस प्लेटफॉर्म से ये चीज शुएब जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। एक मुझे लेटर तो दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए इनकी जादों के टिकट, नहीं होटल चाहिए, नहीं कुछ चाहिए। ये चीज बिल्कुल होनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं, झंडा बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल रवाज रखना चाहिए, हमें अच्छा बर्ताव। अच्छा जी, अगर हम जोर के जोड़ की बात कर ही रहे हैं और जैसे कि चाचा T20 ने भी बात कर दी है कि पाकिस्तान का झंडा पूरे जगह में रोशन करेंगे, तो एक और पाकिस्तानी निजाद हैं कि जो सरहद पार खूब नाम रोशन कर रहे हैं, उस्मान ख्वाजा, और इन्होंने एक बार फिर भारतीयों पर यलगार कर दी है। 3 मैचेस में उन्होंने दूसरी सेंचुरी जड़ दी है। 5वें वनडे में 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की। इनिंग्स हाईलाइट देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चलें जी, और अभी जब हम बात कर ही रहे थे तो हम कुछ अपनी भी स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि हमने फाइनल में क्या करना है। वो कुछ करना नहीं करना, लेकिन मैं आप लोगों से गारंटी तो लेता हूँ कि जी हमने जो है वो ढोल शोल फाइनल वाले दिन बजाने जो है जी। हम तो पगड़ा डालेंगे। नहीं, आप पूरी टीम के साथ यहाँ पूरी टीम के साथ आए ना। हाँ, मैं अपनी टीम लेके चले। अब वो भंगड़े तो उस दिन डालेंगे, लेकिन इधर जो इंडिया में जो भंगड़े डाल रहे हैं शुएब, उस्मान ख्वाजा, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने तहिया किया हुआ है कि इस इंडिया के टूर पे जो है ना उन्होंने तो सबको रौंद के ही रख देना। मैं समझता हूँ जी, वो जो उन्होंने कैप पहनी है ना आर्मी वाली, तो वो मेरा जो शहजादा चीता वहाँ पे उस्मान ख्वाजा है, उसको वो खा गया और उसने 2 सेंचुरियां जड़ दी हैं। और बस कुछ एक बात करने वाला था, लेकिन चलिए आप ऑफ द रिकॉर्ड कर दीजिएगा, ऑफ द रिकॉर्ड कर दीजिएगा। फैसल, बिल्कुल उस्मान ख्वाजा जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने जिस तरह कहा कि जोर का जोड़ में जोर की यलगार, तो मैं समझता हूँ जोर का झटका है, और वो झटका जो है ना वो पूरे इंडिया को हिला के रखा हुआ है उसने। और मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। वो जो 3 मैचों में दूसरी सेंचुरी, वो तीसरी भी बन जाती अगर आप उनकी बैटिंग देखें। बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो फॉर्म लगी हुई है उनकी, और फॉर्म ऐसे मौके पे लगी है जब वो एक मैसेज देना चाह रहे थे हमें। तो इत्तेफाक देखें, कुदरत का जो है वो मामला देखें कि कुदरत ने एक पाकिस्तानी निजात से ही उनको जो है कहते हैं ना घर में घुस के मारना, तो वही काम करवा रहे हैं। पाकिस्तानी निजात नहीं, पाकिस्तानी निजात भी, ऊपर से कश्मीरी भी, ऊपर से सर्टिफाइड पायलट भी। मतलब अब इसमें हमारी क्या गलती है जी? किस्मत जब बार बार ऐसे मौके ला रही है कि आप अपनी जो गंद है उसको कारपेट के अंदर स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। मुंह पे लग रही है। इस पे तो हमने बात कर ली। शुएब, ये मुझे बताएं आज के मैच के हवाले से क्या लगता है आपको? मुझे लगता है स्ट्रेट अवे कोयटा जो है वो फाइनल में चली जाएगी। उसकी वजह ये है कि कोयटा की बैटिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बॉलिंग भी आउटस्टैंडिंग है, ऊपर से फील्डिंग भी उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग है। फील्डिंग जो है ना बड़ा मैटर करती है। अलबत्ता ज़ल्मी में कामरान अकमल अगर चल गए तो कोयटा के लिए मुश्किल हो सकता है। जी थोड़ा फेवरेट जो है वो कोयटा ही है। ठीक हो गया, लेकिन एक बात है, अगर कामरान जो चल गए ना तो फिर इनके लिए मुश्किल। ये सियासी बयान आपने सुना? सियासी बयान नहीं है। और अब क्योंकि ऑनर्स मुझ पे आ जाता है तो मेरे ख्याल से आई वुड लाइक टू सी कोयटा, जो इतने सालों से वो इतना आगे आके कर रहे हैं, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को आज जीतना चाहिए। लेकिन मे द बेस्ट विनर विन शो से आज के लेते हैं, लेकिन हम क्लोजिंग जो है कुछ मुनफरिद करने वाले शुएब, ठीक है जी? मैं कहने लगूंगा 3, 2, 1 और हमने सारा करना है जिस तरह जनरेटर चलाना है,
ठीक है जी। चाचा के नारे भी बड़े अच्छे। हाँ चले, पहले नारे लगा दें चाचा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, कतारा पाकिस्तान, मिलके बोलो पाकिस्तान, जोर से बोलो पाकिस्तान। तो फिर अल्लाह हाफिज। ओके।